नमस्कार, मैं हूँ राजेश हिंदुस्तानी। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर और मेरे पीछे की आप तस्वीर देखेंगे कि यहाँ पर कल तक जो सरकार ने यहाँ पे कीलें लगवाई थी अब वो हटा दी है, जिसके बाद यहाँ पर किसानों में कहीं ना कहीं नाराज़गी थी, जिसको लेकर के अब यहाँ पर किसान भी गांव से 2 ट्रैक्टर यहाँ पर मट्टी मंगाई है। जिसके बाद यहाँ पर किसानों ने, मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहूँगा कि ये बैरिकेडिंग पहले नहीं की गई थी, जिसके बाद अब यहाँ पर दिल्ली पुलिस ने बैरिकेडिंग कर दी है। क्योंकि इसके पीछे आप देखेंगे तो किसानों ने राकेश टिकैत जी के गांव से 2 ट्रैक्टर यहाँ पे मट्टी मंगाई गई थी, क्योंकि किसानों को ये गुस्सा था कि किसान कहीं ना कहीं वो ऐसा फील कर रहे थे कि हम आतंकवादी हैं, क्योंकि चारों तरफ से सीमाओं को सील कर दिया गया था। ऐसा लग रहा था जैसे पाकिस्तान या हिंदुस्तान का बॉर्डर हो। यहाँ पे कंटीले तार लगा दिए थे और लोहे की कीलें लगा दी गई थी। उसी को लेकर के अब किसान यहाँ पर पूरे में बैरिकेडिंग भी हो रखी है। और एक तरफ किसान में और तस्वीर दिखाऊंगा कि उस तरफ वहाँ पे किसानों ने पूरे में यहाँ पे 2 ट्रैक्टर मट्टी मंगवा करके और यहीं पे अब खेती भी शुरू कर दी है। अब मैं आपको उस तरफ ले चलता हूँ, दूसरी तरफ की तस्वीर दिखाऊंगा कि यहाँ पर कैसे। देखिए, इस वक्त गाजीपुर बॉर्डर के नीचे का रास्ता है जो जंगल की तरफ से आ रहा है। रास्ता यहाँ पर दिल्ली पुलिस ने कंटीले तार लगा के रास्ता, जो स्थानीय लोग थे यहाँ से डेली आया जाया करते थे, अब उनको भी परेशानी हो रही थी, लेकिन किसानों ने यहाँ से फिर से रास्ता बना लिया है और दोनों तरफ से यहाँ पे कंटीले तार को काट दिया है और यहाँ से ये रास्ता दिल्ली को लिए जाता है। यहीं से किसान अब आना जाना अपना पैदल कर रहे हैं और स्थानीय लोगों को भी यहीं से आना जाना था, लेकिन उनको काफ़ी सामना कर रहा था परेशानी का। उसको लेकर के अब यहाँ पे किसानों ने ये तार काट दिए हैं, जिसके बाद से फिर से एक बार लोगों का आना जाना यहाँ से पैदल शुरू हो गया है। ये देखिए, शाम का वक्त हो रहा है और गाजीपुर बॉर्डर पर मैं मौजूद हूँ और यहाँ पे राकेश टिकैत जी, जहाँ एक तरफ सरकार कीलें लगवा रही थी, वहीं किसानों ने अपने गांव से मिट्टी मंगवा करके यहाँ पर फूल लगाए हैं। वही अभी यहाँ पर राकेश टिकैत जी यहाँ पे फावड़े से मिट्टी खोद करके यहाँ पर फूल लगा रहे हैं और काफ़ी संख्या में यहाँ पे भीड़ भी है गाजीपुर बॉर्डर पर। जिस प्रकार से यहाँ पे कीलें लगवाई थी सरकार ने, कहीं ना कहीं वो कील हटा लिए। अब किसान गांधीगिरी स्टाइल में यहाँ पर फूल लगा करके एक संदेश देना चाह रहे हैं शांति का। बताओ आपका? फेरू सिंह, पचगांव। कहाँ से आए हैं? पचगांव फैजाबाद पचगांव जी। ये फूल क्यों ले रखा अपना? फूल रखा मोर्चा दाख करने का, अपना किसानों को जो धरना है वो अपना करना है पूरा। ये 3 जो बातें हैं वे करनी है। ये गवर्नमेंट वापसी ले लो, बस यही है धरना। तो क्या नाम है मैम आपका? मैं लता चौधरी बड़ौद से हूँ। मैम, आज जो चक्का जाम किया गया है पूरे देश में, उसको लेकर के क्या कहेंगे आप? शांतिपूर्वक ढंग से हमने चक्का जाम किया है। इन्होंने किसान भाइयों के सामने सरहद बना दी है। इनको सद्बुद्धि दे कुदरत कि ये सरहद बनाते तो चीन में बनाते, पाकिस्तान के बॉर्डर पर बनाते, जो हमारे किसान जवान जो हैं वे सुरक्षित रहते। वो इसलिए कह रहे हैं कि 26 तारीख को जो हिंसा हुई थी उसको लेकर के हमने सुरक्षा बढ़ाई है कि दोबारा ऐसी कोई गलती ना की जाए। किसान पहले भी शांतिपूर्वक ढंग से अपना प्रदर्शन कर रहा था, ट्रैक्टर रैली निकाल रहा था और आज भी शांतिपूर्वक ढंग से अपना कार्य कर रहा है। अगर कोई हमारे देश के झंडे का अपमान करता है, हमारे देश का अपमान करता है, ये कौन होते हैं इस तरह का काम करने वाले? ये केवल हमारे धरने को तोड़ने का काम किया। किसानों का जो धरना है हमारा, इसको तोड़ने का काम किया। देशद्रोही पक्के वे हैं, उन्होंने धरने को तोड़ने का काम किया। मेरा किसान अन्नदाता है। क्या आप मुझे ये बताइए, कंगना रनौत का एक छज्जा टूटा, पूरा भाजपा सरकार वहाँ लग गई, पूरा मीडिया वहाँ लगा दिया और मेरे 172 किसान भाई यहाँ सरहद पर शहीद हुए हैं और 2 महिला भी शहीद हुई है। उनके लिए क्या एक आंसू रोया है? वो बताओ मुझे, कहीं रोया हो तो बताओ। एक आंसू तक नहीं रोया, एक बात तक नहीं कही किसानों के। क्या मेरे किसान भाई का खून पानी हो गया? आप बताओ, मेरे भाई का खून पानी हो गया क्या? क्या उसमें वो किसान नहीं था? क्या वो अन्नदाता नहीं था? अगर मैं गूगल को डाउनलोड करूँगी तो उसमें से रोटी नहीं निकलेगी। रोटी तो मेरा किसान ही पैदा करेगा, जिसको मोदी भी खाता है और कंगना भी खाती है। अगर उनमें जरा सी भी शर्म है तो त्याग पत्र दे देना चाहिए। MSP पे कानून बनाना चाहिए। 3 काले कानून वापस लेने चाहिए उनको। और वह क्या कहते हैं ये कि मिलजुल कर बात करें। कौन सी अदालत लग रही है? हम कहाँ बात करें?
कह रहे फ़ोन पर बात करें। कौन सा ऐसा फ़ोन है जो फ़ोन पर बात करे? तो बातचीत के भी रास्ते बंद है मैम, क्योंकि अब तो कोई तारीख भी नहीं है। जब 22 तारीख के बाद से कोई बातचीत ही नहीं हुई है तो हल कैसे निकलेगा फिर? ये हिटलर साइज शासन है। 2024 के लिए हम यहाँ बैठ गए हैं। हमारा किसान हटेगा नहीं और डट कर मुकाबला करेंगे। किसी भी कीमत पर हम घर नहीं जाएंगे। बिल वापसी नहीं तो घर वापसी भी नहीं होगा। आज हमने यहाँ पर गन्ने बोए हैं, आलू बोए हैं और फूल बोए हैं। इसलिए बोए हैं कि इन्होंने तो हमारे किसानों के लिए कांटे बोए हैं और कटीले तार लगाए हैं। इसलिए हमने फूल बोए कि देखिए मेरा अन्नदाता किस तरह फूल बो रहा है, आलू बो रहा है, उन्हें आगे की दिख रही है, गन्ना बो रहा है। और हम गन्ना बोकर मिल के गेट पर डाले आते हैं। उस पर क्या लिख कर आता है पर्ची पर? 000। हमारा पेमेंट 3-3 साल का पड़ा हुआ है। आज तक किसान भाई का पेमेंट नहीं लिया। बच्चों को कहाँ से पढ़ाए? सड़क पर बच्चे ला दिए हैं। कोई बच्चा पढ़ रहा है गरीब का? सड़कों पर भीख मांगने के लिए तैयार है। अमीर का बच्चा तो पढ़ ही लेगा, लैपटॉप से पढ़ेगा, ऑनलाइन पढ़ेगा, लेकिन गरीब के पास फ़ोन नहीं होगा, खाने को 2 वक्त की रोटी नहीं है, उसका बच्चा कहाँ से शिक्षित होगा? मैम सरकार तो अब भी नहीं मान ली। कर राज्यसभा में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने फिर पूरे फायदे गिनवाए बिल को लेकर के। नरेंद्र सिंह तोमर को पहली बात तो ये है कि किसान के बारे में कुछ पता ही नहीं है। वो मेरे साथ डिबेट करे, जहाँ कहे वहाँ करे। मैं डिबेट पर उससे बात करना चाहती हूँ। वो सफ़ेद करके दिखाए ना। हम काले कानून कह रहे, वो इसे सफ़ेद करके दिखाए। हमें ये भी बता दे कि इसमें काला क्या है, किसान बताए हमें। काला क्या है वो हमें सफ़ेद ही बता दे कि सफ़ेद क्या है, वही खुद बता दे हमें। नहीं तो वापस करो जो चीज़ हमें नहीं खानी। अगर एक गिलास में मैं पानी लेती हूँ और उसमें मैं 1 टपका जहर डाल देती हूँ, वो जहर अगर पड़ता है, मैं उसमें से कितना भी पानी निकाल लूँ, लेकिन वो पानी जहर ही रहेगा। ये लोग जब भी आते हैं सत्ता पाने के लिए इविंग मशीन का प्रयोग करते हैं। इविंग मशीन से ये झूठ का पुलिंदा है जो वोट अपने तरफ, अगर हम कहीं भी वोट डालेंगे तो वो फूल पर जाकर पड़ती है। ये बैलेट पेपर से क्यों नहीं करते? बैलेट पेपर से चुनाव होने चाहिए। दूध का दूध, पानी का पानी चल जाएगा। आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए सरहद पर बैठे हैं। अगर मेरे भाइयों की यहाँ जान जा रही है तो सीने पे गोली खाने के लिए लता चौधरी भी बॉर्डर पर डटी हुई है। 80% महिलाएं काम करती हैं खेतों के अंदर। तो आप मुझे ये बताइए, हम अपने भाइयों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर क्यों नहीं चले गए? आज हमने गन्ने भी बोए हैं, आलू भी बोए हैं और फूल भी बोए हैं। इन्होंने कांटे बोए हैं, इन्होंने कटीले तार लगाए हैं। क्या अपने किसान भाइयों के लिए इस तरह के कार्य करने चाहिए क्या? झूठ बोल कर आया है। इसने कहा है कि हिंदुस्तान के अंदर एक रहेगा। एक का मतलब ये दूसरी जाति को यहाँ से निकालने की बात करते हैं। इनके माँ ने अगर दूध पिलाया, ये किसी एक बंदे को निकाल कर दिखाए जो मेरे भारत का नागरिक है। निकाल नहीं सकते ये कोई किसी को भी। ये झूठ बोलते हैं। मंदिर मस्जिद के मुद्दे पर लड़ाते हैं। गोधरा कांड हुआ था, मलियाना कांड मेरठ के अंदर हुआ था। मलियाना कांड, गोधरा कांड हुआ है। आप ये बताइए, मुजफ्फरनगर कांड हुआ, कवाल कांड हुआ है, और कवाल कांड के बाद मुजफ्फरनगर कांड हुआ है, और अब ये गाजीपुर कांड कराना चाहते थे। लेकिन हम अब किसान भाइयों की शहादत को भूल नहीं पाएंगे किसी भी कीमत पर। अभी तक के लिए बस इतना ही इस वीडियो में। फिर किसी वीडियो में मुलाकात होगी।